नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 8 से 14 सितंबर का हमारा जो वीकली करंट अफेयर है उसका ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और जो पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, इसका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, एपीएफ या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए काम का रहेगा। स्पेशली वनडे एग्जाम, बैंकिंग और एसएससी के लिए बात करें तो हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है एग्जाम फायर करके, वहां पे आपको कंप्लीटली करंट अफेयर मिला करेगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नुआखाई के बारे में। नुआखाई जो है एक वार्षिक फसल उत्सव है। ये आपको ज्यादातर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस बिल्कुल मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ओसीए जो है, ठीक है, एशियाई ओलंपिक परिषद, ठीक है, कहाँ पे क्या होना है इसकी 44वीं आम सभा कहाँ पे, ये पता होना चाहिए। और दूसरा क्या है, इसमें जिक्र किया गया खेलो इंडिया का, टॉप्स का और अस्मिता का। ये हमारे इनिशिएटिव है, खेलों से संबंधित ही भारत में हमारे खेलों को बढ़ावा देने का इनका उद्देश्य है। पुरानी जो हमारी पीडीएफ है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स, वहां पे हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल होती है। वहां पे जो पुराने मंथ के करंट अफेयर है उनमें इन सब के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत 2025 में क्वेड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक है। अब क्वेड में कौन कौन से देश हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे देखो हम कवर भी करवा चुके हैं, टेंशन तो लेनी नहीं है बिल्कुल आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अल्जीरिया के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम बिल्कुल याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाम भी, ठीक है। उसके बाद में मलावी में सूखा, ठीक है, भारत ने 1000 मेट्रिक टन चावल भेजा था इनको, ठीक है। फरवरी मार्च का जो महीना था उसमें इनको भेजा था भारत ने, अभी चर्चा में आया तो फिर से हमने बात की है। नेक्स्ट देखो, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जिनका नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान, ये कई सारे लोग नहीं है, ये एक ही बंदे का नाम है। काफी सुंदर, कितना बड़ा नाम है, ठीक है। तो याद रखने की कोशिश कर लेना भाई कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कौन है। प्रेस बायोपिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेस बायोपिया, क्योंकि ये सीडीएस के पेपर में पूछा जा चुका है अभी जो रिसेंट हुआ था उसमें, ठीक है। तो आपको प्रेस बायोपिया के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में भी चर्चा में था तो हमने भी डिस्कस करा था, ठीक है। और हमारा डेली का जो वीडियो होता है ना, उसमें हम मैप डिस्कस करते हैं। मैप के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यूपीएससी, एसएससी या किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे पीसीएस में हो, तो वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया के बारे में बात करें, उम्र के साथ होने वाली एक बीमारी है जिसमें लेंस के कम लचीले हो जाने के कारण पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आंखों की जो क्षमता है वो कम हो जाती है या खो भी जाती है बहुत बार। तो इससे बचने के लिए चश्मे का उपयोग करना चाहिए आप सभी को। तो इसी के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है एंटोड फार्मास्यूटिकल्स, ये एक दवाई लेके आए हैं आंखों की, आई ड्रॉप, जिसका नाम है प्रेसवू आई ड्रॉप, ठीक है। तो ये चर्चा में थी तो हमने बात करी इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे नए वित्त सचिव कौन होंगे। नए वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे, ये नए वित्त सचिव होंगे, नाम याद रखो, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करें सेमिकॉन इंडिया 2024 के बारे में, तो इसके लिए जो इवेंट होने वाला है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 11 से 13 सितंबर होने वाला, नहीं मतलब हो चुका है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 14 सितंबर को करंट अफेयर, ठीक है। तो ये पूरा सेकंड वीक जो सप्ताह है उसका करंट अफेयर, ठीक है। और भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के जो सीईओ हैं वो याद रखो, आकाश त्रिपाठी, आकाश त्रिपाठी नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद में देखो, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसी भी योजना को, जैसे इस योजना की शुरुआत सितंबर 2019 में हुई थी, 2024 में कितने साल पूरे हो चुके हैं, 5 बिल्कुल ये योजना अपने कंप्लीट साल कर चुके हैं। तो ये योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। इसमें जो सबसे खास पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपए से 200 रुपया प्रति माह का योगदान करना होगा हर महीने। और इसमें जो फंड है उसका प्रबंधन कौन करेगा, एलआईसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है। बाद तो पता नहीं लेकिन जीवन के साथ भी, ठीक है। और इसके तहत जो पात्र छोटे और सीमांत किसान हैं उनको 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद
3,000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। बिहार में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत देखने को मिले हैं, उसके बाद झारखंड में देखने को मिले हैं, और सरकार द्वारा सम्मान सहयोग भी दिया जाएगा इसमें। और सरकार का जो हमारा एक विभाग है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, वो इसमें जो सम्मान जो है योगदान के लिए पार्टिसिपेशन अपना देगा। नेक्स्ट गाइस, जब हम बात करेंगे ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र 2030 तक $100 बिलियन के निर्यात लक्ष्य पर पहुंचने की राह पे है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, दैट इज भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास 2024, इस बार 20वां संस्करण है ये इसका। और युद्ध अभ्यास कौन से दो देशों के साथ में? भारत और अमेरिका, ये दो देश हैं। और कहां पे? राजस्थान, ठीक है। और 2004 के बाद से प्रतिवर्ष है ये, ठीक है। अब देखो, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष का नाम याद रखो वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है, राजेश वर्मा। नेक्स्ट, चौथा वैश्विक, ठीक है, अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट कब कहां पे होगा? देखो 16 से 18 सितंबर गांधीनगर गुजरात में होगा। और 16 सितंबर को दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस, जिसका नाम है ओजोन डे। ओजोन डे लास्ट में डिस्कस भी करेंगे, ओजोन का जो थीम है ओजोन डे का वो सब डिस्कस करेंगे। टेंशन फ्री होके आया करो आप, ठीक है। करंट अफेयर के लिए पेंशन छुट्टी, पेंशन, ठीक है, टेंशन को पेंशन देंगे। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो अब देखो, रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन रूस में ही हुआ था, ये भी याद रखो। ब्रिक हुआ था, सॉरी यहाँ पे ब्रिक लिखना था हमें, क्योंकि ये सै जो है ना साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें, उसने 2010 में ज्वाइन किया था, याद रखा करो। इसीलिए बोलता हूँ यार, पीडीएफ से ज्यादा है ना आप वीडियो भी जरूर देखा करो। कोई मिस्टेक छोटी मोटी हो जाती है ऐसा कुछ, तो वो हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें, हर जगह आपको मिलेगा कि सिर्फ 9 सदस्य हैं ब्रिक्स में, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नए हैं ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई, ठीक है। 4 ये हो गए। अब कंफ्यूजन रहता है कि क्या सऊदी अरेबिया भी है? जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने इसको अलग लिखा है यहाँ पे, सऊदी अरेबिया भी बिल्कुल है। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें फरवरी तक तो इनका ऑफिशियल वहाँ से कुछ आया नहीं था, लेकिन अब न्यूज़ और सुर्खियों में बना हुआ है सऊदी अरेबिया। भारत ने भी स्वागत किया है इन सब देशों का इसमें सम्मिलित होने पर, तो 10 देश बिल्कुल हो चुके हैं। ऐसा करके आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि टोटल कितने देश हो गए हैं अब मिलकर ये, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है वो ये है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है, ठीक है, इतना याद रखो। ये ब्रिक्स से ही संबंधित है। एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जिसको आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था कहते हैं, वो भी ब्रिक्स से संबंध रखती है, ठीक है। क्या भारत ने कभी होस्ट किया है ब्रिक्स सम्मेलन? जी हां, 2021 में भारत ने किया था, और इस 2021 में भारत ने तीसरी बार मेजबानी की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें क्लैड 2 स्ट्रेन के बारे में, तो ये एम पॉक्स, मंकी पॉक्स से संबंधित है, ठीक है। वैक्सीन भी आ चुकी है, वीडियो के एंड में वैक्सीन भी आपको बात दिखा देंगे। प्राइवेसी सैंडबॉक्स की बात करें तो ये गूगल का है, इतना याद रखो, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम यहां पे बात करेंगे राष्ट्रीय गिद्ध संस्थान के बारे में। देखो, सॉरी गिद्ध नहीं है, ये सिद्ध है, ठीक है, सिद्धा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा कहां पे है? चेन्नई तमिलनाडु के यहां पे, ये याद रखो। और इसके निदेशक कौन है? आर मीना कुमारी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखो, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को विश्व स्तर पर नेटवर्किंग में पहला स्थान, और लिंक्डइन के विश्व के शीर्ष 100 MBA कार्यक्रमों में 51वां स्थान मिला है, याद रख लेना। ये तो याद ही रख लेना कि इनको विश्व स्तर पर नेटवर्किंग में पहला मिला है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को। उसके बाद में बात करें मालपे और मुल्की के बारे में। देखो, मालपे और मुल्की जो है भारतीय नौसेना के लिए 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना का चौथा और 5वां जहाज है। ये चौथा है, ये 5वां जहाज है। और इनको किसने क्या निर्मित करा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये निर्मित है, तो इतना आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरर डेवलपर जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद में I4C, ये क्या है? देखो, आई का मतलब इंडिया, इंडियन, भारतीय, और 4C में आता है साइबर, ठीक है, अपराध, समन्वय और केंद्र, ठीक है। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसके जो CEO हैं राजेश कुमार, ये याद रखो,
ठीक है। और 5 वर्षों में 5,000 साइबर कमांडो तैयार करने का लक्ष्य है हमारा। और ये सेफ साइबर स्पेस अभियान के तहत इसको 2015 में इसकी स्थापना की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पीआईबी की न्यूज है, मोस्ट ऑफ द न्यूज इसमें, ठीक है। उसके बाद में पोसो आल्टो के बारे में बात करें, ब्राजील का ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पोलारिस डाउन फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में बात करें, स्पेस एक्स के द्वारा ये बिल्कुल रॉकेट भेजा जाता है। और इसमें जो नागरिक हैं, उसके जो सदस्य हैं, इसमें जो मतलब क्रू है, इसमें जो उनको वो ट्रेंड नहीं है, ये भी याद रखो, वो सिविलियन टाइप के लोग हैं, ठीक है। इसी वजह से ये चर्चा का विषय भी बना था। उसके बाद में बात करें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, 1989 में G7 देशों द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। और ये बिल्कुल पेरिस बेस्ड है, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था है। भारत इसको ज्वाइन करता है 2010 में, याद रखना शुरुआत में नहीं था भारत, 2010 में भारत इसको ज्वाइन करता है। और ब्लैक लिस्ट में इसकी एक लिस्ट आती है, उनमें ब्लैक लिस्ट भी एक लिस्ट होती है, ठीक है। तो उसमें ब्लैक लिस्ट में जो देश हैं उसमें उत्तर कोरिया है, ईरान है और म्यांमार है। तीनों देशों को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस स्पेशली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से अगर कोई पॉइंट के बारे में बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में गाइस हम बात करें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों ने कमेंट किया है कि सर ये पुरस्कार में 50,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, लेकिन देखो कई कोचिंग सेंटरों ने भी 50,000 ही लिखा है, लेकिन मैंने आपको कटआउट शेयर किया था टेलीग्राम पे, आपको दिखाया था कि सरकार की जो सरकारी वेबसाइट पीआईबी में 1 लाख रुपए का पुरस्कार लिखा हुआ है, तो मैंने एज इट इज लिखा है, मेंशन किया है, ठीक है, क्योंकि हम तो एट द एंड सरकारी जो डाटा है उसी को मानना चाहिए और मानेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लेके आया जाता है। इसकी शुरुआत के बारे में बात करें, 1973 में इसकी शुरुआत होती है और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अब इस बार कुल 15 पुरस्कार नर्सिंग कर्मियों को इसके तहत बिल्कुल दिए जाएंगे। और नर्सों में आपको पता होना चाहिए, जैसे एएनएम क्या होता है, एएनएम सहायक नर्स दाई होती है, तो जीएनएम आपको कमेंट करके बताना है कि जीएनएम की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एसएससी और बैंकिंग के जो पेपर होते हैं उसमें ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, पुराने वीडियो में जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मिशन मौसम के बारे में बात करें तो देखो, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये मिशन लेके आया जाता है। इसके तहत जलवायु स्मार्ट जो हमारा जैसे क्लाइमेट स्मार्ट रडार सिस्टम और ये सब, तो उनको ही एक तरह से उनमें स्मार्टनेस लाने के लिए 2,000 करोड़ रुपया का खर्चा करा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। बिल्कुल ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ये योजना आती है और इस बार टारगेट है उसका 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना, और इसके लिए 70,000 करोड़ के आसपास का जो खर्चा किया जाएगा 2024-25 से 28-29। कई बार देखो पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उसमें पूछ लेते हैं कि कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, उसमें कितना बजट इस बार एलोकेट किया गया है, तो ये पता होना चाहिए। कई बार वित्त वर्ष भी पूछ लेते हैं कि कब से कब तक खर्च किया जाएगा, देखो एग्जामिनर का नहीं पता है, लेकिन हम पीआईबी का डाटा लेके आते हैं तो बिल्कुल टेंशन को पेंशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र, ठीक है। तो इससे देखो आपको सबसे जो खास बात है वो ये है यहां से कि पीएम ई बस जो है सेवा, पीएम ई बस योजना को कब लॉन्च किया जाता है, ये याद रखना, 16 अगस्त 2023 को। आने वाले सभी जो आपके पीसीएस के एग्जाम है सभी के लिए काम की है, ठीक है। और कैबिनेट अगर ऐसे मंजूरी देता है तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव क्रांति इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, पीएम ई ड्राइव योजना, भारी उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी वाली बिल्कुल ये है। इसके तहत 2 वर्षों में 10,900 करोड़ का पैसा खर्च किया जाएगा। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना इसका मेनली उद्देश्य होगा, ठीक है। उसके बाद में 2 एक्सरसाइज हैं, एक तो है अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज, ओमान में होगी भारतीय वायुसेना के बीच में, ठीक है। अच्छी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये वाला ये मत करना कि सर ये छोड़ दिया आपने, कुछ भी नहीं है यार, इसमें बस ये वाली जो योजना थी ना पीएम ड्राइव, इसके तहत इनको प्रोत्साहन और सब्सिडी दी जाएगी जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हैं, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और ट्रैक्टर, ठीक है। तो देखो ये वाली जो एक्सरसाइज है हमारी ईस्टर्न ब्रिज के बारे में, ओमान में, बिल्कुल भारतीय वायुसेना, हम मैप आपको डेली दिखाते हैं तो इसीलिए बोलता हूं डेली का वीडियो जरूर देख लिया करो। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के
के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज बिल्कुल कटआउट शेयर कर किया जा चुका है, टेलीग्राम पे जाके देख लेना इस योजना के तहत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात थी 70 वर्ष वाली जो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, तो इसी वजह से हम यह डिस्कस भी किया। शीतल देवी और राकेश कुमार पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं ये बिल्कुल, तो इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय दिव्यांग प्रतीक बने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ये तो ध्यान रखना बिल्कुल। उसके बाद में बात करें मैक्सिको, क्या करता है मैक्सिको? मैक्सिको पहला देश बना है, कमेंट करके बताना क्या भारत ऐसा करे तो क्या होगा भारत में। मैक्सिको पहला देश बना है जहां पे मतदाता जो वोटर हैं वो वोट डाल के चुनेंगे अपने न्यायाधीश को। भारत में चुना जाए न्यायाधीश तो क्या क्या हो सकता है ये कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे नागरिक विमानन द्वारा दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में बिल्कुल होने वाला है। बहुत अच्छा डाटा यहां पे पीआईबी में देखने को मिला था कि भारत में 15% जो पायलट है वो हमारी महिलाएं हैं और वैश्विक औसत 5% है, तो बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को सम्मान मिलना और देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना बिल्कुल इसका सफल परीक्षण करते हैं। भारत और ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नाजा, ये भी भारत और ओमान के बीच में, ये याद रखो, ओमान भारत ओमान के बीच में, अल नाजा कहां पे होता है? सलाला ओमान, नाम ओमान में ही ये जगह है, यहां पे होता है, ठीक है। और ये द्विवार्षिक है 2015 से, ठीक है। उसके बाद में एक वेरी वेरी फेमस है अमृत कैटला। अमृत कैटला क्या है? कैटला मछली की प्रजाति है, आनुवांशिक रूप से उन्नत प्रजाति, ठीक है। तो इतना याद रखो बस, और इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट तापी पाइपलाइन परियोजना, देखो तापी पाइपलाइन परियोजना में देश पता होना चाहिए, तापी TAPI, तापी, टी का मतलब क्या है? तुर्कमेनिस्तान है, ए का मतलब यहाँ पे अफगानिस्तान है, पी मतलब पाकिस्तान, और आई मतलब प्यारा भारत, ठीक है। और ये जो परियोजना है इसमें जो लेंथ है कितने किलोमीटर की ये पाइपलाइन होगी? 1814 किलोमीटर है, याद रखो। और कहाँ से कहाँ तक ये बिल्कुल कनेक्ट करेगी? गैल्किनिश गैस फील्ड है तुर्कमेनिस्तान में, वहां से शुरू होगी और पंजाब के फाजिल्का तक ये बिल्कुल आएगी। और एक काराकुम रेगिस्तान है जो कि तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, याद रख लेना। और इस प्रोजेक्ट को जो पैसा देगा, फंड देगा, हेल्प करेगा, वो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, इतना याद रखो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे तेजस, जो MKI-1 तेजस स्वदेशी लड़ाका हल्का लड़ाकू विमान है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा है बिल्कुल। प्रणब सेन की अध्यक्षता वाली सांख्यिकी जो संबंधी स्थायी समिति थी वो भंग हो गई है, याद रखना। पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी संबंधी जो अभी स्थायी समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रणब सेन है। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर घटकर 4.8% रह गई है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो अध्यक्ष है क्रिस्टिन लेगार्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। मदिरा जो नदी है वो आपको ब्राजील में दिखाई देगी, पानी का जल स्तर 50-60 साल की तुलना में कम हो गया है काफी, और ये अमेजोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है। गूगल के बारे में बात करें तो गूगल जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का शीर्षक प्रायोजक होगा, ये याद रखो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाने की 1000% संभावना आने वाले सभी एग्जाम के लिए। आप देखो हिंदी में मेरे मुंह से कोई सा अगर प्रोनाउंसिएशन किसी हिंदी वर्ड का निकल जाए तो भैया थोड़ा माफी चाहता हूं, क्योंकि देखो मैं इंग्लिश में पिछले 4 साल से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, हिंदी में अभी स्टार्ट किया है मई से, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि ये चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा भी रहा था यहाँ पे, ठीक है। एपडा के बारे में बात करें, इन्होंने भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लुलु ग्रुप, कौन सा ग्रुप? लुलु ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। और लुलु ग्रुप का मुख्यालय यूएयू में है, यूएई, ठीक है, अरब अमीरात, यूनाइटेड अमीरात में। लेकिन स्थापना के बारे में बात करें, कहीं पे 2000 भी लिखा है और 1995 भी लिखा है। हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है स्थापना पे, टेंशन चर्चा कुछ नहीं करनी है। 0% संभावना पूछा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये अपनी गारंटी है, ठीक है। पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं, इसीलिए आपको बोलता हूं मेरे पढ़ाए हुए से पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है एपडा के बारे में कि क्या है ये? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ये वैधानिक निकाय है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, और 1985 का इसका एक्ट है, उसके तहत इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। और एपडा के तहत निर्दिष्ट उत्पादों को अनुसूचित उत्पाद कहा जाता है, ठीक है, मतलब शेड्यूल्ड जो प्रोजेक्ट कहा जाता है, प्रोडक्ट, ठीक है गाइज, याद रखना बस, ये एक्ट याद रख लेना एपडा का। और ये एक्सपोर्ट के ऊपर ही बात करते हैं, मतलब निर्यात विकास प्राधिकरण है ये, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम यहाँ पे ब्रिक्स का साहित्य फोरम 2024, कहाँ पे होती है ये इनकी मीटिंग? कजान, रूस में ही, ठीक है। उसके बाद में देखो इंडेक्स एक्स रक्षा शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण कैलिफोर्निया में। जोरावर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जोरावर स्वदेशी हल्का युद्ध टैंक है जोरावर हमारा, ठीक है। लार्सन और टुब्रो और डीआरडीओ मिलकर इसको विकसित करे हैं, ठीक है।
उसके बाद में विश्व, अब देखो ये मत बोलना सर डीआरडीओ की कोई आर्म है वो मिलके बना रही है, ये पेपर में आपको डीआरडीओ ही दिखने को मिलेगा, ठीक है, और लार्सन एंड टूब्रो यही मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड सप्ताह का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। दूसरा करंट अफेयर जो नाम बदला गया है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। विश्व ओजोन दिवस 2024, इस बार ये 30वां दिवस है, 30वां दिवस है, और ये दिन मनाया जाता है 16 सितंबर को, और इस बार का थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। अब देखो आपको ये भी याद रखना है, अगर आप किसी भी पीसीएस या यूपीएससी की किसी पेपर की तैयारी करते हैं तो याद रखना है, या जुडिशरी का कोई पेपर है क्योंकि उसमें थोड़ा सा अंदर का पूछ लेते हैं, एसएससी में ज़्यादा नहीं पूछते हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में वियना कन्वेंशन और किगाली समझौता, तीनों की सीक्वेंस में अरेंज करें तो पहले कौन आता है? वियना कन्वेंशन, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर किगाली समझौता। किगाली क्या आता है? किगाली जो है देखो ऐसे याद रखना, किगाली समझौता जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक अमेंडमेंट ही है, उसे किगाली कहा गया। और किगाली जो जगह है वो कहाँ पे है? ये रवांडा में है, किगाली जो है रवांडा में पड़ता है, ठीक है, सॉरी। और वियना जो है ये ऑस्ट्रिया में पड़ता है, वियना, ठीक है। और मॉन्ट्रियल जो है आपको पता ही होगा मॉन्ट्रियल कहाँ पे पड़ता है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं कई बार, और ना भी पूछे ना तो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मॉन्ट्रियल का मेरे को बहुत अच्छे से पता है, कि गाली का भी, वियना, और एक सेटिस्फेक्शन किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये प्रोटोकॉल क्या काम करता है? ओजोन लेयर से प्रोटेक्शन से संबंधित ही बात है और कुछ नहीं है इसमें। उसके साथ साथ ओजोन सचिवालय नैरोबी केन्या में है, यूएनईपी का जो मुख्यालय है, ठीक है। ओजोन के बारे में बात करें अब हम, ओजोन देखो प्राकृतिक रूप से भी आपको पाई जाती है ओजोन, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में, और मानव निर्मित भी पाई जाती है, ठीक है। क्षोभ मंडल में ये देखने को मिलेगी, समताप मंडल, दोनों जगह पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे, डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स के खिलाफ बवरियन नार्डिक टीके को मंजूरी दे दी है, और डब्ल्यूएचओ ने इसी को इमरजेंसी भी घोषित करा था, ठीक है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है बिल्कुल। उसके बाद में चौथा अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन कब होता है? 14 से 15 सितंबर को नई दिल्ली के यहाँ पे, ठीक है। तो भाषा से ही आपको पता भी होना चाहिए कि हमारा जो हिंदी डे है वो कब मनाया जाता है, बिल्कुल आपको पता होगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी दिवस, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन बनाने वाली जो कंपनी है, ठीक है, ये हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है बिल्कुल, तो इसके जो महाप्रबंधक है यू सुब्बाराव, ये नाम याद रखना, इनको द हिंदू बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। कोई कभी ऐसी कंपनी को मिले और उस कंपनी ने ही इतना बढ़िया काम किया हो देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वंदे भारत जैसा काम, तो वो इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए डिस्कस किया, अदरवाइज हम लोग ऐसे अवार्ड डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं देखने को मिलते ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए, डॉक्टर के चेलप्पन को गोरा के तमिल अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और गोरा क्या है? गोरा बंगाली उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, तो इनकी डेथ हो गई थी रिसेंटली डॉक्टर के चेलप्पन की, तो इसीलिए हमने यहाँ डिस्कस किया था। उसके बाद में अगर हम बात करें, हमारे जो सीडीएस है जनरल अनिल चौहान, ये भी याद रख लेना। इनसेट 3DS मौसम विज्ञान उपग्रह है, इसको ले जाने वाला जो यान है GSLV F-14, ये सेम क्वेश्चन हिमाचल अलाइड में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, और ये चर्चा में था द हिंदू में, तो हमने डिस्कस भी किया। वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के बारे में बात करें, जर्मनी के हनावर में, बिल्कुल, और ये भारत ने कितना क्या 21 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद में जेनिक सिनर के बारे में बात करें, ये इटालियन है और इन्होंने यूएस ओपन 2024 का खिताब जीता, और यूएस ओपन जो है टेनिस से संबंधित है। अब देखो, आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहे तो ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, सर्च करना, मैसेज करना, रिप्लाई मिलेगा। स्वागत है आप सभी का, आपसे ही मैं हूं, आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलेंगे नए दिन के साथ, जय हिंद।